अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो है भिंडी प्याज और भिंडी। ये भी पहले की रेसिपी है, उसके तरह माशाल्लाह बहुत आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। चले जी शुरू करते हैं। ये मेरे पास आधा किलो भिंडी है। ये आप देख लें कि काटी कैसे है। मैंने बरीक बरीक काटता हूँ इसलिए कि इसके अंदर मसाला बहुत अच्छे तरीके से चले जाता है। ये आधा किलो मेरे पास प्याज है। ये 5 टमाटर है, तकरीबन ये थे 250 ग्राम। एक चाय वाला चम्मच मेरे पास नमक का। चावल खाने वाला जो चम्मच होता है वो एक कुटी हुई मिर्चों का। सफ़ेद जीरा फिर 1 चम्मच है मेरे पास। ये चाय वाला चम्मच। मेरे पास 1 चम्मच है लहसुन। चम्मच है बड़ा चावल खाने वाला। एक ही सब्ज सब्ज मिर्चों का चम्मच है चावल खाने वाला। 1 पाव मेरे पास ऑयल है फ्राई करने के लिए। हम इसके अंदर ऑयल डाल रहे हैं। पहले हम भिंडी फ्राई करके निकाल लेंगे, फिर प्याज फ्राई करेंगे, इसी ऑयल के निकालेंगे। इसी के अंदर हमने बाकी मसाला जो तैयार करना भूनना में। ऑयल हमारा गर्म हो गया। ये देखिए हमने 3 दफ़ा कम से कम हमने भिंडी डाल लेनी है, थोड़ी थोड़ी करके। ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, हमने हल्की हल्की फ्राई कर डालते जाना, इसको निकालते जाना। कभी भिंडी को ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए, ना कभी ज़्यादा पकाना चाहिए। ये भी आज की जो भिंडी है ये भी बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बनेगी। आपने जैसे मैं बताता हूँ आपको ऐसे बनाना। तकरीबन मैंने इसको 2 से 3 मिनट फ्राई किया। आपने गरम गरम ऑयल के अंदर इनको डालना, डाल के निकाल लेना। इसी ऑयल के अंदर मैंने प्याज फ्राई करना। इसी की ऑयल के अंदर इसका मसाला हम तैयार करेंगे। मज़ेदार सा बेहतरीन सा मसाला इसका बनेगा। अब मैं दूसरी डाल रहा हूँ। आपने थोड़ी थोड़ी डालते जाना, निकालते जाना। भिंडी को मैंने 2 से 3 मिनट सिर्फ फ्राई किया हुआ, इससे ज़्यादा नहीं आपने करनी। इसके आप कलर देख लें, ऐसी करनी है। कोई भी आप भिंडी बनाएंगे तो आपने इसको ज़्यादा फ्राई या ज़्यादा पकाते नहीं है भिंडी को। प्याज हमने भी 2-3 मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। प्याज मैंने ये देखो आधा डाल दिया, आधा वो जल्दी फ्राई हो जाएगा, तो बाकी का फिर मैं बाद में ये भी फ्राई कर लेंगे। इसको हमने फ्राई करना। जैसे ये नरम हो जाएगा हम निकाल लेंगे, दूसरा प्याज डाल देंगे। अगर एक दफ़ा में सब प्याज डाल देता आधा किलो का आधा किलो, तो इसलिए पानी छोड़ देना था। ये देखिए हमारा प्याज ये वाला फ्राई हो गया। आपने इतने फ्राई करना है, इसको ज़्यादा नहीं करना। ये मैं निकाल रहा हूँ। दूसरा जो मैंने थोड़ा हमारा पड़ा वो डाल देता हूँ इसमें। जब मैंने मसाला बनाना ना तो आपने देखना ऑयल मैंने बहुत कम डालना वहाँ, क्योंकि इसके अंदर इतना ऑयल चले गया। सिर्फ हमने उसके अंदर लहसुन ब्राउन करना वहाँ। ये बाकी का प्याज भी ये देखिए मैंने भिंडी में, एक करेला में हमेशा आपको मालूम होगा प्याज ज़्यादा डलता हुआ। ये देखो हमारा प्याज भी फ्राई हो गया। अब मैं दूसरी कढ़ाई लूँगा, उसमें मैं आपके सामने ऑयल देखना कितना कम डालूँगा, क्योंकि इसके अंदर भिंडी के अंदर भी ऑयल चले गया, प्याज के अंदर भी ऑयल चले गया। हाँ मैं बड़ी कढ़ाई लूँगा। ये देखिए मैं इतना सारा ऑयल डाल रहा हूँ जिसके अंदर मैं लहसुन को फ्राई करना।
ये होगा हमारे ये डोंगा जिससे हम सालन निकालते हैं, डोंगे वाला चम्मच ये होगा एक। ये मैंने लहसुन और ये हरी मिर्ची पहले डाल के इसको फ्राई करना है। जैसे मैंने बताया था कि हमने ये इसी ऑयल के अंदर इसका लहसुन का सिर्फ हमने कच्चापन खत्म करना। अब मैं जो चॉप करके रखे हुए थे टमाटर, एक और तकरीबन 5 टमाटर थे, ये मैं डाल दिए हैं। इसके साथ मैंने तमाम मसाले मिक्स कर देने हैं। ये नमक डाल रहा हूँ, ये मैं कुटी हुई लाल मिर्च एक भर के चम्मच डाल रहा हूँ कुटी हुई। जीरा मैंने बाद में डालना है। अब मैंने इसको ऊपर ढकना लगा देना, ढक दूँगा। ये टमाटरों को अच्छी तरह गलाना, गलाने के बाद फिर हमने मिक्स करनी है इसके अंदर भिंडी। ये देखें आप, बिल्कुल ऑयल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि उस प्याज के अंदर भिंडी के अंदर ऑयल वगैरह है, उसी में तैयार हो जाएगी। ये लीजिए, अब मैं ढक रहा हूँ इसको, कोई पानी वगैरह नहीं डाल रहा हूँ। ये देखें इसी में इसने गल जाना, अपना टमाटरों ने पानी छोड़ देना। तो इस पे लगा देते हैं हम, ये ढकना ढक देते हैं। हमने ढकना हटा दिया। ये देखो हमारे टमाटर गल गए हैं। भिंडी में हमेशा टमाटर ज़्यादा डालें, अगर नींबू है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। ये भी आज जो भिंडी प्याज आपके लिए बना रहा हूँ बहुत मज़ेदार है। ये मैं भिंडी और प्याज शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए, अब मैंने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है और ढकना भी नहीं ऊपर लगाना। इसको मैंने 5 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ना, जो मसाला इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैं आपके सामने जीरा डालूँगा। बहुत बेहतरीन माशाल्लाह ये भी हमारी भिंडी है, भिंडी की सब्ज़ी बनेगी बहुत बेहतरीन। आप यकीन करें, अगर ये 2 चम्मच आप खा लें इसी वक्त निकाल के, तो आप कहेंगे मैं ऐसे ही खा लूँ। ये देखिए मैंने जीरा कैसे डालना, ऐसे हाथ पे मल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। ये सब्जी हाथ से डालो। ये देखिए, अब हमें ज़्यादा नहीं इसको पकाना, इतना वहाँ कि सिर्फ मसाला इसके साथ थोड़ा सा मिक्स हो जाए। ये लीजिए, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। मुझे तो खुद भिंडी बहुत पसंद है, करेले बहुत पसंद है। ज़्यादा नहीं, हमने इसको 4 से 5 मिनट हमने इसे ऐसे ही पकाना है। पूरे इसको तकरीबन 4 मिनट मैंने दिए पकने के लिए। अब हम इसको चूल्हा बंद कर रहे निकाल रहे हैं। अगर ढकना देते तो भिंडी हमारी काली हो जाती। तो कभी भी भिंडी बनाएं तो इसके ऊपर ढकना नहीं लगाना चाहिए। आज थी हमारी रेसिपी प्याज भिंडी। ये देखो माशाल्लाह बन के तैयार हो गई है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप इसको अभी चम्मच के साथ खाएंगे तो आप कहेंगे बस ऐसे ही खा लें, रोटी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही खाते रहें। आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल माशाल्लाह तैयार हो गई है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।